I've been sitting there and enjoying every one of your worship prayers. मैं वहां पर बैठा था और आपके स्तुति रूपी भेंट जो शब्दों को चढ़ा रहे थे उसको हर एक शब्दों को सुनकर मैं बहुत आनंदित हो रहा था. I forgot this morning how many times I said, I'm not worthy, 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 because I heard it so often this morning. और आज सुबह आराधना के वक्त मैं अपने आप से इसी शब्द को कह रहा था कि मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, और इन्हीं शब्दों को यहां पर हर एक व्यक्ति आराधना में कह रहा था. But hallelujah, He is worthy. लेकिन हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर योग्य परमेश्वर है. It's not me, it's because I'm unworthy that I come here. And when I partake of this, He's telling me, Mohan, I have made you worthy. Don't forget that. मैं योग्य नहीं हूं लेकिन परमेश्वर योग्य है. जब मैं इस मेज में से भाग लेता हूं तो इस बात से निश्चित होता हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि जानता हूं शेफिन कि तू योग्य नहीं है लेकिन मैं योग्य हूं. You know, every time you feel unworthy, you're going down, you're going through a difficult time, just come here. And when you come here, you will feel worthy. आप जब अपने जीवन में मुश्किल भरे परिस्थितियों से, अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं तो आप इस जगह पर आए, इस स्थान पर आए, और आपको पता चलेगा कि आपको किसने योग्य बनाया, फिर वास्तविकता में योग्य कौन है. Good. Let's read some words, some scripture this morning. आज सुबह के वक्त हम परमेश्वर के वचन से कुछ आयतों को पढ़ेंगे. I'm going to go back to perhaps my most loved passage in scripture, which is Genesis. और मैं अपने सबसे पसंदीदा पुस्तक जो उत्पत्ति है उस पुस्तक से हम कुछ विचारों को सुनेंगे. We're going to read a few verses from Genesis chapter 2 and some from chapter 3. और कुछ आयतों को हम दूसरा अध्याय से और कुछ आयतों को तीसरा अध्याय से हम पढ़ेंगे. Chapter 2, 15, 16, 17 and 18. दूसरा अध्याय उसका 15, 16, 17 और 18. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे. और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा. फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए. Chapter 3, verses 1 to 13. तीसरा अध्याय उसके 1 से लेकर 13वें आयत तक. तीसरा अध्याय 1 से 13. यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था. उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे. तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया. तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए. तब परमेश्वर यहोवा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया. तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए. तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया. उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया. तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया. Over the past many years, the area of my study in scripture has just been this one phrase. और पिछले कई सालों से वचन से अध्ययन करने का जो आयत है केवल इस एक वाक्य में मैं सीमित रखा. God's design
and man's distortion. परमेश्वर का रीति, परमेश्वर की रचना और मनुष्य का बिगाड़ना। So I'm going to try and demonstrate to you right from Genesis how the evil one is so good at distorting God's truth. और इस उत्पत्ति के किताब से, इस पुस्तक से मैं इस बात को समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर शैतान जो है वो किसी बात पर बुराई को लाना, किसी बात को बिगाड़ने में वो कितना चतुर और माहिर है। When God begins, where does he begin? जब परमेश्वर शुरुआत करता है तो कहां से उसकी शुरुआत करता है? When he okay, let me ask you that. So where does God begin? परमेश्वर कहां से शुरू करता है? In the verses that we read, जिन आयतों को हमने वचन से पढ़ा, you start getting a little bit of an insight into what's going on in the mind of God. परमेश्वर के मन में क्या विचार धाराएं थी, उस बात को हम इस वचन से पहचान सकते हैं। What does he do on day 6? छठवें दिन उसने क्या किया? Okay, in chapter 1 there is an overall summary that we get about the first 7 days of creation. उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर की सृष्टि के पहले 7 दिन का एक नजर हमें वहां पर, एक दृष्टि वहां पर हमें मिलता And है। in chapter 2 he's taking day 6 and putting it under the microscope. और उसके बाद दूसरे अध्याय में वो छठवें दिन की सृष्टि को लेता है और बहुत ही करीबी से वो लेखक उसका आंकलन करता So है। chapter 2 is all about day 6. और दूसरा अध्याय जो है वो छठवें दिन में परमेश्वर ने जो सृष्टि किया उसके विषय में है। In fact, there are some amazing statements there which baffle our minds. और कुछ ऐसे वाक्य हैं उस सृष्टि के विषय में जो हमारे मन को, हमारे विचारों को बहुत चकित कर We'll देगा। talk about one of them. और उसमें से एक विषय पर मैं चर्चा On करूंगा। day 6, after he creates the land animals, he creates man in his own image. छठवें दिन में परमेश्वर जानवरों को, जीव जंतुओं को बनाने के बाद वो मनुष्यों की सृष्टि अपने स्वरूप में उनकी सृष्टि की। In chapter 1 in verse 26 he's made that announcement. You know, God makes this announcement. He says that I am going to create man in my image. पहले अध्याय उसके 26वें आयत में परमेश्वर इस ऐलान को करता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में हम मनुष्य की सृष्टि करेंगे। A triune God making a statement. Have you ever wondered to whom is he making the statement to? एक त्रिएक परमेश्वर जब वो ऐसे ऐलान को कर रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि वो किससे इस ऐलान को कर रहा है? When he says, let us create man in our image, whom is he making this announcement to? जब परमेश्वर इस बात को कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, वो किससे कह रहा है? And there's a beautiful truth out there. I'm not going to go there today, but I'm just saying that so that you start thinking. बहुत ही चकित करने वाली एक सच्चाई उसमें है। मैं उसके स्पष्टीकरण में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको सोचने में मैं विवश कर रहा हूं। Okay, now in chapter 2, in verse 15, he has made man in his image. अब दूसरे अध्याय और उसके 15वें आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में उसकी सृष्टि की। He takes this man whom he has created and he puts him in the Garden of Eden. और ये मनुष्य को वो लेता है जिसकी सृष्टि उसने किया और वो उस अदन की वाटिका के अंदर उसको रखता है। And he gives man a work to do. और उस मनुष्य को जिसको इसने सृजा है उसको एक काम देता है। You're okay with that, all that so far? अभी तक जो आपने सुना सब ठीक है? Is Eve in the picture anywhere? Is Eve anywhere in the picture? क्या अभी तक हव्वा इस दृश्य में कहीं भी आई है अभी तक? And God looking at all of this, by the way, at the end of each day, which we read in chapter 1, what does God do and say when he looks at all of his creation? पहले अध्याय में हर सृष्टि के अंत में परमेश्वर एक वाक्य को कहता है। हर सृष्टि के बनाने के बाद परमेश्वर अंत में क्या कहता है? Just before he says it was evening and morning the first day, evening and morning the second day, evening and morning the third day, he says an amazing statement. What is that? इससे पहले कि परमेश्वर वहां पर वचन कहता है कि फिर शाम हुई और फिर भोर हुआ, और उसके पहले परमेश्वर कुछ वाक्य को कहता है। क्या है वो? It is good. 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 वह ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है करके उसने कहा। And on day 6 he cannot resist himself. He says it's very good. और छठवें दिन को जब उसने सृष्टि किया, परमेश्वर ने कहा कि ये बहुत अच्छा है। Does it mean that the other days were not very good? तो इसका मतलब ये कि बाकी दिन को जो उसने बनाया वो बहुत अच्छा नहीं था?
Now that gets even more complicated in chapter 2. अब दूसरे अध्याय में जब आते हैं तो वो और भी मामला पेचीदा हो जाता है। Because he's just come from saying it is good at the end of day 5. पांचवें दिन को सृष्टि करने के बाद जब परमेश्वर कहता है कि ये अच्छा है, At the end of day 6, he's going to say it is very good. और छठवें दिन के सृष्टि के बाद वो कहता है कि ये सृष्टि देखकर कहता है ये बहुत अच्छा है। But halfway through day 6, he makes that absolutely different statement. लेकिन छठवें दिन के आधे दिन जब खत्म हो जाता है, उसी समय वो बहुत ही अलग एक ऐलान वहां पर Can you करता है। spot it? क्या आप उसको खोज सकते हैं वचन से? Halfway through day 6. Wow! He says it is not good. वो कहता है कि ये अच्छा नहीं है। Hey, wait. You said it is good, अरे रुक जा, एक मिनट आप And- तूने कहा कि अब बहुत अच्छा है। and now I know that you're going to say it's very good here. अब मैं जानता हूं कि तू एक समय पर कहने वाला है कि Are you ये बहुत अच्छा contradicting है, yourself now by saying it is not good? और अब तू अपने आप के विचार के विरुद्ध कह रहा है कि ये अच्छा नहीं है। Explain yourself. अब इस बात को आप अपने आप को समझाइए। Did you realize that this is the first not good statement in history? आपको मालूम है कि इतिहास में ये सबसे पहला वाक्य है जहां पर किसी ने कहा है कि कुछ अच्छा नहीं है। First not good in all of eternity. पूरे अनंत काल के इतिहास में हम देखते हैं कि सबसे पहली बार किसी ने कहा कि ये अच्छा नहीं है। Please tell me it's a small statement. आप बताइए, आप मुझसे ये कहेंगे कि ये कोई छोटी बात है? Okay, by the way, when God says it is not good, it is not good. लेकिन जब परमेश्वर कहता है कि कुछ अच्छा नहीं है, इसका मतलब वास्तविकता में वो अच्छा नहीं है। By the way, here is a wonderful principle for you to remember. यहाँ पे बहुत सुंदर एक सिद्धांत, एक शिक्षा है जो हमको स्मरण रखना। If you want to understand anything about anything, यदि आपको किसी विषय पर कुछ समझने की आवश्यकता if you है, are confused about something, अगर आपके सामने कुछ धुंधला सा दिख रहा if you है, are struggling to define what a particular word or a concept means, अगर आपको किसी एक विचारधारा या फिर किसी शब्द को समझने की दिक्कत हो रही है, go back in scripture where it is mentioned the very first time. आप वचन में जाए जहां पर सबसे पहली बार उस शब्द का उपयोग किया हुआ था। Because it is God introducing something to us, so the responsibility is His for Him to define what He is introducing. क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा उपयोग किया हुआ शब्द है, तो इसलिए ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि उसके मतलब को वो हमें समझा कर दे। So if you want to understand what is the meaning of not good, you need to go back right there. यदि आपको समझना है कि अगर वाक्य अच्छा नहीं है, उस वाक्य को यदि समझना है, तो आपको उस जगह जाना है जहां सबसे पहली बार उसका उपयोग हुआ था। Let me give you another example. मैं एक और उदाहरण आपको देता If you हूं। want to understand anger, where should I go? अगर मुझे क्रोध के विषय में समझना है तो मैं कहां जाऊंगा? Any idea? Any idea? सोच सकते हैं आप? Cain. Okay. कैन के पास। And right there in the beginning, if you want to understand what can anger do, because God also makes a statement along with it, He says, Cain, it is visible on your face. और क्रोध के विषय में समझना है तो काइन के विषय में हम देखते हैं जहां पर परमेश्वर काइन के क्रोध को देखकर वो कहता है कि तेरा क्रोध जो है वो तेरे चेहरे में झलकता है। Is God saying, Cain, your face is a problem, or is He saying your heart is the problem? क्या परमेश्वर कैन से क्या इस बात को कह रहा है कि तेरे चेहरे की समस्या है या फिर तेरे हृदय की समस्या है? There is something happening there, Cain, and you need to go sort it out. और वहां पर परमेश्वर कहता है कि कैन, कुछ तो समस्या है वहां पर और तुझे उसको सुलझाना जरूरी है। In fact, you're not looked in a mirror, which is why I am trying to tell you, please go look in a mirror. और सच्चाई ये है कि कैन कि तू अभी तक अपने चेहरे को आईने में नहीं देखा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू अपने चेहरे को आईने में देख। And why should you do that? और तू इस काम को क्यों करेगा? Because sin is crouching at your door. क्योंकि पाप जो है वो तेरे द्वार पर खटखटा रहा है। Did you know that anger can lead to murder? आपको मालूम है कि क्रोध जो है वो एक हत्यारा आपको बना सकता है। Secular psychologists on their continuum, when they make a graph on anger, they say that the highest expression of anger is the taking of life. संसारिक मनोवैज्ञानिक इस प्रकार कहते हैं कि क्रोध का जब यदि उसका क्रोध के विषय में यदि पढ़ाई करे, अध्ययन करे, तो उसका जो सबसे क्रोध का जो समय होता है उस समय एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का प्राण ले सकता है।
I'm just trying to demonstrate to you that if you want to understand anything about anything, go back in scripture where it is mentioned first, and God will give you great insight in understanding that concept. मैं केवल इस बात को समझाने के लिए इस विषय को कहा कि यदि आपको कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो आप बाइबल में जाएं, इस बात को ढूंढे कि सबसे पहली बार वो शब्द कहां उपयोग हुआ था। परमेश्वर आपको उसकी गहराई को समझा कर देगा। God's design in chapter 2 is He creates man. परमेश्वर दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने सृष्टि मनुष्य की सृष्टि किया। He gives that man a responsibility. और उस मनुष्य को परमेश्वर एक जिम्मेदारी को देता है। After that He creates Eve. और उसके बाद वो हव्वा का सृष्टि किया। So what is God's order? तो अब परमेश्वर के रीति को हम वहां क्या पाते हैं? He starts with Adam, वो आदम के साथ शुरू किया, gives him the command, उसको आज्ञा देता है, and then He creates Eve. और उसके बाद वो हव्वा को बनाता है। Very clear? अभी तक स्पष्ट है? Can you see that order in chapter 2? आपने उस क्रम को वहां पर देखा दूसरे Which is the अध्याय verses में, that we read. उसी आयतों में जो आयत को हमने Now पढ़ा। jump to यहाँ पर। chapter 3. अब तीसरे अध्याय की ओर आप जाएं। Where does the serpent start? शैतान कहां से शुरुआत करता है? With whom does he start? शैतान का शुरुआत किससे होता है? He starts with whom? किससे शुरू करता है शैतान? He starts here. वो उस परमेश्वर के बनाए हुए क्रम के यहां से शुरू करता है। तीसरे And to बात से। this woman, he asks a question about this. और इस स्त्री से वो परमेश्वर के इस पद पर क्रम पे कहे हुए सवाल को वो पूछता है। And then we begin to start wondering, where is this guy? और उसके बाद वो इस बात को पूछता है कि ये व्यक्ति कहां पर है। And very often I've heard it said that Adam was not there. और कई बार मैंने इस बात को कहते हुए लोगों को सुना है कि आदम उस समय वहां पर नहीं था। I'm going to show you where he was. मैं आपको दिखाऊंगा कि आदम कहां पर है But उस before समय। that, please understand that the devil is very good at distorting God's truth. मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूं कि शैतान परमेश्वर के सत्य को बिगाड़ने में बहुत माहिर है। He doesn't like God's design. परमेश्वर का रचना जो है, परमेश्वर का क्रम शैतान को पसंद नहीं And है। with every cell in his body, he's going to fight God's design. और अपने शरीर के हर कोशिकाओं से वो इस कोशिश को करेगा कि वो परमेश्वर के क्रम के विरुद्ध वो अपनी लड़ाई That को is the लड़े। very first thing, the very first glimpse that we get of this one, the serpent. और शैतान इस सर्प के विषय में सबसे पहला दृष्टि जो हमको समझ में आता है बाइबल से वो यही है। He begins with the woman. वो स्त्री से शुरू करता है। So what happens when you turn around God's design, when you distort God's design? क्या घटेगा यदि आप परमेश्वर के क्रम को यदि आप बिगाड़ दे तो? Can anybody tell me what happens? कोई बताएगा? We यदि read those verses. परमेश्वर के क्रम को यदि कोई बिगाड़ दे तो क्या होगा? What is the first thing that happens when I take God's design and I distort God's design? क्या होगा यदि कोई मैं परमेश्वर के क्रम को अगर लूं और मैं उस क्रम को मैं बिगाड़ दूं? Read it and tell me. आप वचन पढ़ें और मुझे बताएं। Remember, all this time there's still no sin. अभी तक इस मुकाम तक, इस पॉइंट पर अभी तक कोई पाप नहीं हुआ है। A fall has taken place in the spiritual realm. आत्मिक जगत में एक गिरना या फिर गिरावट जरूर हुआ है। Just like God created a physical world, He's also created a spiritual world, and the fall has already taken place in the spiritual realm. परमेश्वर जिस प्रकार एक शारीरिक दिखने वाला एक संसार बनाया है, उसी प्रकार एक आत्मिक है ना, एक आत्मिक जगत भी है जहां पर यह पाप में गिरना हुआ। Like He has established principalities and powers and thrones here, He has also established principalities and powers and thrones in the invisible world. जिस प्रकार परमेश्वर ने इस संसार में अधिकारियों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उसी प्रकार आत्मिक जगत में भी इसी प्रकार के अधिकार हैं। By the way, when did the fall happen in the spiritual world? अब सवाल यह है कि आत्मिक जगत में यह पाप में गिरना कब हुआ? And I've again often heard it said that the angels were always there. और मैं कई बार लोगों के कहते सुना है कि स्वर्गदूत जो हैं वे हमेशा से परमेश्वर के साथ हैं। Well, only God is eternal. केवल परमेश्वर अनंत है। Oh, before Genesis 1:1, only God, the triune God, existed. उत्पत्ति एक से पहले केवल त्रिएक परमेश्वर उपस्थित Colossians chapter 1, अस्तित्व में थे। Paul is emphasizing this foundational principle. He says, listen, before
there is only one God, and this God, He created everything, the Oh. visible and the invisible. कुलुसियों पहले अध्याय में पौलुस इस बात को कहता है कि सबसे पहले जो है वो केवल परमेश्वर था और उसके बाद जो कुछ भी बना वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। I know that everything that was created in those 6 days. मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि सब कुछ जो परमेश्वर ने सृष्टि किया वो उस 6 दिनों में परमेश्वर ने सृजा। I also know that at the end of each day He still says it is good, it is good, it is good. मैं इस बात को भी जानता हूं कि हर दिन के सृष्टि के बाद परमेश्वर ने कहा कि ये अच्छा है, So ये now अच्छा I है, need- ये अच्छा है। Now I need to read and understand from other places. When did the fall happen in the spiritual world? When did this sin come into the physical world? अब मुझे दूसरे पुस्तकों को पढ़ के ये समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने ये आत्मिक जगत की सृष्टि कब की और फिर उस जगत में ये पाप में गिरना कब हुआ। By the way, the first 11 chapters of Genesis are absolute pillars. They are foundations for the rest of God, for the word of God. You take away the first 11 chapters, the Bible will collapse. उत्पत्ति का पहला 11 अध्याय जो है वो पूरे परमेश्वर के वचन का स्तंभ होकर वहां पर खड़ा है। यदि आप पहले 11 अध्याय को हटा दें तो परमेश्वर का वचन कोई मायने नहीं Which रखेगी। is why Peter and Jude and James, okay, a lot of these people, very often their teaching was all focused on the first 11 chapters of Genesis. और इसलिए पतरस, याकूब और यहूदा जो है इनके पत्रियों के शिक्षा का जो आधार है वो उत्पत्ति के पहले 11 अध्यायों में आधारित है। The devil has only one tool. शैतान के पास एक ही हथियार है That's to attack God's design. और वो है कि वो परमेश्वर के क्रम को वो आक्रमण करे। He's going to do that by distorting God's design. वो उसको आक्रमण परमेश्वर के क्रम को बिगाड़ कर वो आक्रमण करेगा। And it's all there in the first 11 chapters of Genesis. और वो उत्पत्ति के पहले 11 अध्याय में लिखा हुआ है। Okay, let's come back to Genesis. हम वापस उत्पत्ति की किताब में आएंगे। What happens? I don't know if you spotted the verse. I've not forgotten my assignment. Okay, what was my question? आपको दिया हुआ होमवर्क मैं भूला नहीं हूं। क्या था सवाल? What is the first thing that happens when the devil convinces me to be a part of the distortion? When the devil convinces me to be a part of the distortion. जब शैतान मुझे इस प्रभाव को डालता है कि मैं परमेश्वर के क्रम को मैं बिगाड़ दूं, तब क्या होता है? He is the master of all distortion. वो सारे बिगाड़ने वालों का बाप है। But sadly, I join him. And I say, you also distort and I will join you in this distortion. लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि वो हमें भी अपने साथ उस बिगाड़ने की प्रक्रिया में लेता है और कहता है कि चल हम साथ में उसको बिगाड़ते And I'm हैं। not talking about the outside world. I'm talking about God's church because that is where the distortion is going to start. और मैं बाहर के संसार के विषय में नहीं कह रहा हूं, मैं परमेश्वर के कलीसिया के विषय में कह रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया को वो चाहता है कि वो सबसे पहले बिगाड़े। And he's so good that he starts with the two most innocent children that ever were there. और वो सबसे इतना चतुर और शातिर है कि वो दो सबसे भोले बच्चों के साथ वो इस काम को शुरू He करेगा। knows he cannot touch the father, वो जानता है कि वो पिता को छू नहीं सकता, but he knows this innocent one can be taken away. लेकिन वो जानता है कि वो ये जो भोली बच्ची है इसको वो उठा सकता है, ले सकता है। Did you know that as a father, you are representing that father? आपको मालूम है कि आप संसार में एक पिता होने के नाते आप उस स्वर्ग के पिता का आप प्रतिनिधित्व बने हैं। And all the guiles of the evil one, all the distortion of the evil one is on this little one. और इस संसार के सारे क्रम को बिगाड़ने का जो काम है वो इस ऐसे भोली बच्ची इस बच्ची पर वो डालेगा। Why? Because they are innocent. क्यों? क्योंकि वे लोग भोले हैं। They cannot take it. वे लोग उसको झेल नहीं पाते। They are not able to analyze. वे लोग आंकलन नहीं कर पाएंगे। Which is what the role of the parent is. और वही पर माता और पिता का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। You need to tell the devil very clearly, listen, you need to fight me to get to my children. आपको बहुत I am going to stop you. You don't stand a chance with my children. आपको सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि आप शैतान को कहे कि वो हमसे दूर रहे। ये एक माता पिता की सबसे पहली जिम्मेदारी Are है। you doing that every day? क्या आप इस काम को हर दिन कर रहे हैं? Are you protecting your children with the word of God? क्या आप परमेश्वर के वचन से आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखे हैं? You don't stand a chance with the devil otherwise.
यदि उस काम को नहीं कर रहे हैं तो आप शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। A distortion. एक बिगाड़। What is the very first thing that happens when the distortion comes in and when I give in to that distortion? सबसे पहला The very first thing I do. जब कोई क्रम बिगड़ जाता है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं? Can anyone tell me, did you spot it? There is a distortion right there. Right in the beginning, before anything else happens. वहीं पर वचन में ही हम इस बात को देखते हैं। This is the first time Eve is opening her mouth. यहाँ पर पहली बार है जब ईव अपने मुंह को खोल रही है बात करने के लिए। She's opened her mouth to her husband before, but not to us. उसने आदम से पहले बात किया होगा, लेकिन हमसे उसके पहले बात नहीं हुई। This is the first time it's happening. ये सबसे पहली बार है वचन में And लिखा है। right there itself, in the very first words, there's distortion. वहां पर सबसे पहले आयत में ही वहां पर एक बिगाड़ को हम वहां पर बिगड़ने का आयत को हम वहां पर देखते I'm हैं। being very kind to you this morning because I've already given you the answer. मैं बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा हूं क्योंकि मैंने उसके जवाब को पहले से ही दे दिया है। Did you spot the distortion now? आपको वहां पर जो बिगड़ा है वो दिखा आयत में? Sorry? നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുത്, തൊടുകയും അരുത്. Brilliant. You spotted it. बहुत बढ़िया, आपने खोज लिया। Did God ever say you cannot touch the fruit? क्या परमेश्वर ने कभी ये आज्ञा दिया कि तुम कभी फल को छू नहीं सकते? Did he say you cannot take it and go keep it in your, in your bedroom and look at it every day? परमेश्वर ने क्या ये कहा कि तुम फल को तोड़कर अपने बेडरूम में नहीं रख सकते और देख नहीं सकते? Did he say both of you cannot go on a romantic walk and look at it and talk about it? क्या परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया कि तुम दोनों एक साथ प्रेम भरे समय में जाकर तुम उस फल को देखकर आनंद नहीं उठा सकते? Did he say any of those things? क्या परमेश्वर ने इसमें In से fact, किसी भी आज्ञा को दिया it was था? right there. It was a beautiful tree. It was no, look at it by all means, no problem. But the day you shall eat of it, you shall die. और जिस परमेश्वर वो पेड़ जो है वो बगीचे के बीच में ही था और वे लोग कभी भी जाकर उसका आनंद ले सकते थे, देख सकते थे, उसकी सुंदरता का वर्णन कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा ये था कि तुम उस फल को कभी ना खाना, जिस वक्त तुम उस फल को खाओगे उसी वक्त तुम मर जाओगे। Did you realize that the fall of man begins with one question? आपको मालूम है कि मनुष्य का पाप में गिरना केवल एक सवाल से हुआ। we're going to have a conversation here, so just watch this. देख लेना, हम लोग बात करने जा रहे हैं। Would I be doing anything wrong if I said, did Jesus Christ die for your sins? Should I translate and answer? You can talk to somebody. Okay, let me pick up one Moni. Moni, if I asked you, did Jesus Christ really die for your sins, would I be doing anything wrong? मोनी, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रभु यीशु मसीह सच में मेरे लिए मरा, तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? नहीं। If I say, did God really say that he will come back again, am I doing anything wrong? अगर मैं इस बात को पूछूं कि क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि वो फिर से वापस आएगा, तो क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? नहीं। If I ask you, did he promise you he'll never leave you nor forsake you, am I doing anything wrong? अगर मैं इस बात को पूछूं क्या परमेश्वर ने कभी कहा है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? नहीं। So the devil did not do anything wrong, the serpent. तो फिर सांप ने, जो शैतान है, उसने कुछ गलत नहीं किया। All he did was he came and asked Eve, did your father really tell you not to eat? That's all. शैतान सिर्फ इतना ही किया, सांप सिर्फ इतना ही किया, वो हव्वा के पास आया और कहा कि क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि तू इस फल को नहीं खाना? Was he doing anything wrong? शैतान कुछ गलत कर रहा था? Absolutely yes. बिल्कुल गलत कर रहा था। Because the subtlety is there which you cannot see. क्योंकि जिस बात को वहां पर शैतान कह रहा है उसमें एक बारीकी से कुछ चतुराई आपको दिखेगा। You know, where do I get that subtlety from? वो चतुराई जो बारीकी से दिखेगा वो कहां पर समझ में आएगा? God himself had made the serpent subtle. क्योंकि God himself had made. One of the characteristics of the serpent was he was subtle, he was cunning, he was wild. He had that nature. क्योंकि सर्प की चतुराई इसमें थी कि परमेश्वर ने ही उस सर्प को चतुर होकर सृष्टि So किया I था। know that the serpent
who is clever, who is cunning, who is scheming, and I know that he is going to come along. I'm waiting to see, because he's going to take the design and distort it. और परमेश्वर ने क्योंकि उसको चतुर होकर बनाया है, तो ये सर्प जो है वो इस बात को देखेगा कि मैं इंतजार करूंगा कि कब किस वक्त मैं चतुराई से परमेश्वर के क्रम को मैं So बिगाड़ दूं। even before the serpent opens his mouth, I already know what is in him. और इससे पहले कि शैतान या सांप अपने मुंह को खोले, मुझे मालूम है कि उस व्यक्ति के अंदर क्या है। So his question is not like my questions to Moni. तो इसलिए उसका जो सवाल है, मेरे सवाल जो मोनी से मैंने किया उसके समान नहीं रहेगा, Because his questions have got a motive, क्योंकि उसके सवाल में एक उद्देश्य है, ulterior motive. एक छुपा हुआ एक मकसद है, There is some kind of a cunningness. और वहां पर कुछ चतुराई को हम वहां पर देखेंगे, चालाकी को हम देखेंगे। His intention is so that I will trip and fall. वो ये कोशिश करेगा कि उसके पांव से मैं लड़खड़ाऊं और मैं गिर जाऊं। That's what he's doing. वही काम को शैतान वहां पर A कर रहा है, distortion of the truth. वहां पर सच्चाई को बिगाड़ने के काम को कर रहा है। By the way, even as I read that verse 1, I go, ouch. Because I know that anyone who dares to take God's word and distorts it, I don't want to know what God is going to do to that person. और पहले आयत में ही जब वहां पर उस आयत को पढ़ता हूं तो मुझे बिल्कुल अजीब सा लगता है, क्योंकि मुझे कल्पना भी नहीं करना है उस व्यक्ति के विषय में जो परमेश्वर के सच्चाई को ले और उसके क्रम को वो बिगाड़ दे। उसके साथ क्या होगा मैं कल्पना भी नहीं करना When चाहता। God is going to be dealing with him, I don't want to be even in this solar system. I want to be somewhere far away. जब परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ व्यवहार बर्ताव करेगा तो मुझे इस ब्रह्मांड में ही नहीं रहना है। Let's come back. वापस आएंगे। Can you see how, because Eve is forgotten about the design, she is now slowly getting caught up in the distortion of that design. आपको मालूम है क्योंकि हव्वा जो है उस क्रम का भाग नहीं थी, इसलिए वो धीरे से उस क्रम के बिगड़ने का भाग बन रही है। Okay, let's jump back to chapter 2. हम दूसरे अध्याय में हम वापस आएंगे। Whom was the command given to? आज्ञा किसको दिया गया था? To whom? किसको दिया गया था आज्ञा? To Adam. आदम को। So what do you think Eve should have done when Mr. Serpent comes along? तो आपको क्या लगता है हव्वा को क्या करना था जब सर्प हव्वा के पास आया? An absolute stranger. She's never seen him before. बिल्कुल अजनबी है, उसके पहले हव्वा ने शायद उसको कभी नहीं देखा है। She has not talked to anybody before. उसने इससे पहले उसने किसी जीव से बात नहीं किया। She has talked to her husband. उसने अपने पति से बात किया है। She has talked to her father. वो अपने पिता से बात करती थी। Outside of these two people, has she ever spoken to anybody? इन दो लोगों के अलावा क्या किसी और से उसकी बातचीत हुई होगी? Yes? No? हाँ या नहीं? No, I don't नहीं। read it. नहीं। Now, what do you think she should have done when the command has been given to her husband, an absolute stranger whom she doesn't even know, not seen, when he comes along and when he starts talking to her, what do you think is the right thing to do? तो हव्वा को जब वो उस क्रम की भाग नहीं है और जब एक अजनबी आकर उससे बातचीत कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हव्वा को उस समय क्या करना चाहिए था? Can you see the distortion now? वहां पर क्रम का बिगड़ना समझ Can में you आ see रहा है? how Eve is now become an active participant in the distortion? आपको समझ में आ रहा है कि हव्वा शैतान के साथ उस क्रम को बिगाड़ने में कैसे सक्रिय होती जा रही है? She's adding to what God's command. वो परमेश्वर के दिए हुए आज्ञा में वो कैसे जोड़ रही है बातों को? Not only that, she takes some of the fruit, eats of it. उतना ही नहीं, उसने उस फल को लिया और उसमें से कुछ खाई। And verse 5 records that she gave some to her husband who was with her. और 5वें आयत में लिखा है कि उस फल को लेकर उसके पति को भी कुछ उसने दे दिया। Read that. पढ़िए उस आयत को। Genesis chapter 3 does not talk about an absent Adam. उत्पत्ति 3 अध्याय में हम वहां पर आदम की अनुपस्थिति के विषय में नहीं पढ़ते हैं। It talks about a silent Adam. वहां पर एक शांत आदम के विषय में हम पढ़ते हैं। Adam is very much there. आदम वहां पर उपस्थित है। What I can't understand is this. और मुझे समझ में बात जो नहीं आती वो ये है, An absolute stranger is coming and speaking to his wife. एक बिल्कुल अजनबी आकर उसकी पत्नी से बात कर रहा है। Not only that, this stranger
has the audacity to question our father. और उतना ही नहीं, ये अजनबी के पास इतना हिम्मत है, हियाव है कि वो मेरे पत्नी के पास जो मेरे पिता ने आज्ञा दिया है उसके विषय में पूछे। First Timothy tells me that Adam was not deceived. पहला तिमुथियुस में इस बात को हम पढ़ते हैं कि आदम नहीं था जो पहला So धोखे में I गिरा। know that Adam in Genesis 3, just in that verse 5 itself, I know before that Adam is not deceived. She's the one who's deceived. But what kind of an idiot is this guy that he is allowing his wife to be in that spot where the distortion is taking place and he keeps his mouth shut? और इस बात को हम देखते हैं कि आदम नहीं था जो पहले धोखा खाया, वो स्त्री थी या हव्वा थी जो पहले धोखे में आई। और मेरा सवाल यही है कि उस समय जब ये अजनबी आकर हव्वा से बात कर रहा था तो ये आदम जो पुरुष है वो कहां था जब ये बातचीत हो रही थी? Where is Ruby? I can't see her this morning. I can see her. Okay, so I know you can see her. Stand up. Ruby, stand up. No, okay, sit down, it's okay. Okay, I'm an absolute stranger. You never met me before. मैं मतलब ये ये नहीं। ये मैं अनुवाद करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है यार। मैं मोहन भैया बिल्कुल अजनबी है उसके लिए। And I come charming, seductive, scheming, all of that I am. And I am going to talk to her. और मैं बिल्कुल रुझाने वाली बातों से, बिल्कुल आकर्षित करने वाली बातों से मैं आकर उससे बात कर रहा हूं। And the very first words that come out of my mouth, an absolute stranger, is, "Your father is a liar." और मैं आकर उससे एक अजनबी होकर मैं उससे आकर कहूंगा Because that's exactly what is happening in Genesis chapter 3. तेरा पिता जो है वो झूठा है, क्योंकि उत्पत्ति 3 अध्याय में वही बात हो रहा है। And then this chap here, her husband, is watching all of this and he's very quiet. He's got a beautiful smile on his face. He's saying, "Let this go on." और ये जो बहुत स्मार्ट सा, जो हैंडसम सा जो पति है वो यहाँ That I didn't say. They don't need translation. What would you think of him? आप उस पति के विषय में या फिर मेरे विषय में आप क्या सोचेंगे? Or do you think he's going to knock a few of my teeth just because I even dare to look at Ruby? Go on, translate that. Oh, whether you're a Christian or not Christian, I'm sure you'll knock off somebody's teeth if somebody comes close to her. Don't tell me all that. On that day, you will see the real, all this will come to good use. Huh? हड्डी पसली मेरी एक हो जाएगी कि ना तेरी हिम्मत कितनी हुई, बात करने की छोड़िए, उसके ऊपर नजर उठा के देखा, सिर्फ नजर उठा के देखने के लिए तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं, है कि नहीं? Correct. Please tell me, why is Adam not doing that? अब मुझसे इस सवाल का जवाब दीजिए कि वहां पर इस घटना में आदम क्यों शांत है, कुछ नहीं कर रहा है? He's got all authority given by his father. आदम के पास वो सारा अधिकार है जो परमेश्वर ने, पिता ने उसको दिया He है। said, "Adam, not me, but you are in charge here in the garden." आदम, परमेश्वर पिता पर आदम से कहता है कि आदम, मैं नहीं, लेकिन तू इस अदन की वाटिका का If मालिक somebody है। has to come in, they have to come with your permission. अगर उस वाटिका में अगर किसी को प्रवेश करना है तो तेरा अनुमति जरूरी है। I gave you the command. मैंने तुझसे आज्ञा दिया था। Did I ask you to let go of your command? क्या मैंने तुझे उस आज्ञा को यूं ही जाने के लिए मैंने अनुमति दिया? Can you see the distortion? वहां पर क्रम का बिगड़ना देख रहे हैं Can you आप? see what happens when the woman decides to do something that she's not designed to do? क्या आप उस बात को देखते हैं जहां पर वहां पर हव्वा या स्त्री जो है उस काम को करती है जो जिस क्रम के लिए उस स्त्री को परमेश्वर ने बनाया ही नहीं है? What time do we stop? It's 10:30, 10:29. Sorry, what is the closing time? It's already up. Okay, we stop, no problem. This passage is not going to be completed in another 6 months. So that's okay. That's okay. I like to start and not finish. मुझे शुरू करना और यूं ही छोड़ देना पसंद है। You know why? Because जानते I क्यों? know what you will be doing this afternoon. 100% I'll guarantee you. I know the discussion over lunch as you eat. I know what your thoughts are because all of you will be wondering where is this passage headed. और क्योंकि मैं इसलिए उस काम को पसंद करता हूँ, कुछ शुरू करके बीच में छोड़ देना, क्योंकि मुझे मालूम है आज आप खाने के लिए जब आप बैठेंगे तो आप निश्चित रूप से आपका बातचीत क्या होगा और आप इस बात के लिए उत्सुक रहेंगे कि ये भाग क्या कह रहा है। For all of you teachers here, okay, remember this golden rule. A question does not mean that it's the end of something.
सारे टीचर्स को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी से सवाल पूछना किसी विषय का अंत नहीं है. Perhaps the best scripture that I can think of for this is Mark chapter 4 and verses 35 to 41. बाइबल से अगर कुछ भाग मुझे याद आ रहा है तो मरकुस 4 अध्याय उसके 35 से 41वें आयत तक का जो भाग है. Perhaps the greatest understanding of a lack of faith, Jesus our Lord concludes, not concludes, he begins and concludes with only 2 questions. और उस भाग में हम इस विषय में देखते हैं, विश्वास के विषय में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं और वहां पर इस सवाल को पूछकर उसका निष्कर्ष भी वहीं पर बताता In है. fact, he takes a long time to set up the activity, at the end of which he's going to go to ask 2 questions. और प्रभु यीशु मसीह वहां पर बहुत लंबे एक एक्टिविटी को वहां पर तैयार करता है जिसके अंत में वो सिर्फ 2 सवालों को पूछकर खत्म करने जा And रहा if you है. read the passage, you'll understand that these 2 questions can only be asked at the end of that activity. और वो इस बात को जानता है कि ये 2 सवाल जो है उस पूरे एक्टिविटी को करने के बाद अंत में ही उसको पूछा These जा 2 सकता questions है. could not have been asked before the activity. ये 2 सवाल जो है वो एक्टिविटी के शुरुआत में नहीं पूछा जा सकता. So he does all the hard work of the activity. और इसलिए उस एक्टिविटी में बहुत कड़ी मेहनत को वो तैयारी में लगाता है. He involves Gabriel and Michael, to provide all the sound effects and all the light effects in this activity. और वो गब्रिएल और मिखाइल जो स्वर्गदूत हैं उन दोनों से कहता है कि मैं एक्टिविटी कर रहा हूं, तुम लोग सारा साउंड और लाइट जो भी देना है देते रहना. Benson, look at that passage. He asks 2 questions and walks away. और भाई बेंसन इस बात को देखना कि वो 2 सवालों को उस एक्टिविटी के अंत में पूछता है और वो वहां से चला जाता है. Wow! The best debriefing that can ever be there is you ask 2 questions and you walk away. अगर किसी विषय को आपको अच्छे से समझाना है तो वो ये इस प्रकार है कि आप 2 सवाल को पूछें और वहां से गायब हो जाएं. I have read Genesis chapters 1, 2 and 3 might be more than 10,000 times. मैं उत्पत्ति 1, 2 और 3 अध्याय को कम से कम 10,000 से ज्यादा बार पढ़ा हूंगा. I've been reading it for close to 33 years. मैं पिछले 30-33 साल से मैं उन अध्यायों को मैं पढ़ रहा And हूं I'm still troubled by those 4 questions. और मैं आज भी उन 4 सवालों से मैं बिल्कुल परेशान रहता हूं. I can come back here again and again and again and again and again and not be done with these 4 questions. मैं वापस उन सवालों में बार-बार फिर से मैं उस सवालों में आ जाता हूं और मैं उन सवालों के निश्चित जवाब को मैं कभी नहीं In प्राप्त fact, this करता. morning we only scratched the surface in this introduction. और आज सुबह के वक्त हमने उसके सिर्फ परत को ही हमने समझा है. But I'll go have a peaceful lunch simply because those questions are going to trouble you. क्योंकि अब मैं इसके बाद जाकर मैं बड़े आराम से अपने खाना को खाऊंगा, भोजन को खाऊंगा, क्योंकि ये सवाल जो है ये आपको परेशान करने वाली है. But are you beginning to see the distortion? लेकिन क्या आपने इस वचन में लिखे हुए क्रम के बिगड़ने को आपने देखा, ध्यान दिया? Even Adam forgot his God-given duty. आदम भी परमेश्वर के द्वारा दिए गए जिम्मेदारी को, कर्तव्य को वो भूल गया. What happens when the woman decides to do something that she's not designed for? What happens when man does something that he is not designed for? यदि स्त्री उस काम को करे जिस क्रम के लिए वो बनाई नहीं गई है, यदि पुरुष उस काम को करे जिस क्रम के लिए वो बनाया नहीं गया है, तो क्या होगा? Listen to this very carefully. इस बात को बड़े ध्यान से सुने. The earth will be cursed. संसार जो है वो श्रापित रहेगा. All of creation will be cursed. सारी सृष्टि जो है वो श्रापित रहेगी. Where there was no sweat before, now there will be sweat. जहां पर कभी पसीना नहीं बहता था वहां पर पसीना बहना शुरू होगा. Where there were no thorns, now there will be thorns. जहां पर कांटे नहीं उगते थे वहां पर कांटे उगेंगे. There were mosquitoes, but they didn't bite, but now they will bite you. उस समय मच्छर जरूर थे लेकिन काटते नहीं थे, लेकिन अब वो मच्छर काटते हैं. Disease and sickness will come. बीमारियां आएगी. You know why? आप जानते हैं क्यों? Because I got involved in the distortion. इसलिए क्योंकि मैं शैतान के साथ क्रम को बिगाड़ने में मैं उसका सहयोग किया. I hope you go back today. मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप जब आज वापस जाएंगे, Sit with God. परमेश्वर के साथ समय बिताएं. Catch hold of him and say, I'm going to wrestle and I'm not going to let go till you bless me, till आप you उसके- show me what I need to do. आप उसके पांव को पकड़े, उसको पकड़े और इस बात को कहे कि जब तक हे प्रभु तू मुझे उत्तर नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. I don't want to distort your word. मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे वचन को, तेरे क्रम को मैं बिगाड़ दूं. I made that mistake.
मैंने उस गलती को किया है, I don't want to do it. मैं उस गलती को फिर दोहराना नहीं चाहता। I love you and I want to obey you. मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मैं तुझसे आज्ञा मानना चाहता हूं। Show me your design तू अपने क्रम को मुझे दिखा so that I will do it. ताकि मैं उसको पालन करने पाऊं। Set things right today. आज ही अपने बिगड़े हुए हालातों को, गंभीर बात उसको सुधार ले। Even before you have lunch, even as you walk away from here, let your mind be only on one thing. Lord, help me to set this right. अपने भोजन को करने से पहले आप जब यहां से वापस घर को जा रहे हो, मार्ग में ही अपने मन में इस बात को सुधार लें। Perhaps might be there will be husbands and wives today who need to go and have a good conversation. हो सकता है आज शायद किसी पति या पत्नी को जरूरी होगा कि घर जाकर आपस में बात करना पड़े। That's God's design. वो परमेश्वर का क्रम है। What God has put together is holy. So go back and recreate that holiness. जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है वो पवित्र है और इसलिए जरूरी है कि उस पवित्रता को आप वापस पुनर्स्थापित करें। And this don't delay in setting things right. You need to get back to God's design. बिगड़े हुए बातों को सुधारने में आप देरी ना करें, आपको परमेश्वर के क्रम में वापस आना जरूरी है। प्रार्थना करेंगे। जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जी, आपका वचन सुंदर है, आपका वचन जीवित है और पिताजी हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम ये आशा रखते हैं, हम जानते हैं कि हम में से हर एकों के मन से आपने बात किया है। पिताजी, आपकी आत्मा जिन बातों के लिए हमें विवश करता है, आपकी आत्मा हमें जिन बातों के लिए दोषी ठहराता है, पिताजी उन पापों को लेकर हम आपके सामने आने पाए, हम देरी ना करें। हमने जिन गलत बातों के लिए, जिन पापों के लिए, जिस बातों को बिगाड़ने के लिए हमने जिस शैतान का साथ दिया है, इसी वक्त पिताजी हम उसको आपके सामने कबूल करते हैं, पश्चाताप करते हैं, हमें माफ कर। पिता परमेश्वर, ये वचन आपने जिस बात को कहा है कि तेरे वचन के द्वारा वे लोग शुद्ध पवित्र किए जाएंगे, और पिताजी आज ये शुद्धिकरण हमारे मन में होने पाए, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।